सत्यवान रही थी। इतना ही समय गुजरता है बातें चलते चलते और नारद मुनि की बताई हुई वो भविष्यवाणी सच हो जाती है। मेहरबानों, जब ठीक वो समय, ठीक वो घड़ी आई तो यमराज सत्यवान के शरीर से सत्यवान के प्राणों को निकाल लेता है। प्राणों को लेकर वो यमराज यमलोक में चला जाता है। मेहरबानों, और सत्यवान का मृत शरीर उस जमीन के ऊपर पड़ा हुआ है। यमराज जब सत्यवान के प्राण लेकर यमलोक में पहुंचा और जब पीछे घूम कर देखा मेरे मेहरबानों, तो वो पतिव्रता, वो सती सावित्री यमराज के पीछे पीछे यमलोक में पहुंच जाती है। यमराज ने घूम कर देखा और ये कहा कि बेटी सावित्री, मृत्यु लोक को छोड़कर यहां यमलोक में मेरे साथ साथ मेरे पीछे पीछे आने का क्या मतलब है, क्या कारण है? जब यमराज ने पूछा तो सावित्री अपना सारा हवाला बताती है। मेहरबानों, यहां तक तो सत्यवान और सावित्री की बातें चल रही थी, अब यमराज और सावित्री की बातें चलेंगी। क्या वो सावित्री कहती है, क्या यमराज उसकी बात का जवाब देता है? आइए सुनते हैं अगली रागनी के माध्यम से। सुनिए। हे बेटी सावित्री, कहिए यमराज जी। पृथ्वी लोक को छोड़कर यहां यमलोक में मेरे पीछे पीछे आने का तेरा क्या मतलब है, क्या कारण है? मैं इस बात को समझ नहीं पाया। यमराज जी, मेरे पति के प्राणों को आप अपने साथ में ले जा रहे हो और मुझसे ये पूछ रहे हो कि मैं आपके पीछे क्यों आ रही हूं। मैं जानता हूं जिस शरीर से मैं प्राण निकाल कर लाया हूं वो तेरा पति है। हाँ, मैं इस बात को भली भांति जानता हूं, लेकिन ऐसे तो इस दुनिया में बहुत से लोगों के सहारे छूट गए, बहुत से जीव जंतु पशु पखेरु इंसान जो इस दुनिया में आते हैं उनको एक ना एक दिन जाना पड़ता है। आज तुम्हारे सत्यवान की उम्र पूरी हो चुकी है, उसके प्राणों को लेकर मैं आ गया हूं। मेरी बात मान ले बेटी और मृत्यु लोक पर वापस चली जा। लेकिन यमराज जी, शायद आपको नहीं पता कि मैं बहुत बड़ी दुखिया हूं। अगर आपके पास थोड़ा सा समय हो तो मेरी दुख की कहानी है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। कहिए, क्या कहना चाहती हूँ? सुनिए मेरी सुना। बात। कहिए। हो मेरी। हाँ भाई, ये इस किस्से की अंतिम रागनी सुना रहे हैं और बड़ी निचोड़ की रागनी है। सत्यवान सावित्री का पूरा किस्सा एक तरफ और ये अकेली रागनी एक तरफ। गौर करना किस तरह से सावित्री कहती है और यमराज उसकी बात का क्या जवाब देता है। आइए सुनते हैं। सुनिए यमराज जी। कहिए। हो मेरी। हाँ हाँ, अरज सुनो या मेरा आज कुछ ओहो, आज कुछ रहम मेरे खा ले मेरी
अर्ज सुनो यमराज, आज कुछ रहते मेरे पे खाल, अर्ज सुनो यमराज। होता भारी प्रेम बेटी, जन्म लेनिया मरे एक दिन, ये कुदरत के नेम बेटी। तेरे सत्यवान की तेरे सत्यवान की जिंदगी इतनी, यो ही आखिरी टेम बेटी। तेरे सत्यवान की जिंदगी इतनी, यो ही आखिरी टेम। दुखियारी की हो बिना पति के दुखियारी की जिंदगी बेकार हो जा। नहीं हिमाती कोई मेरा, नाव मेरी मझधार हो जा। अंधे सास ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा। अंधे सास ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा। ओ मेरे दिल पे लागे चोट, मेरे दिल पे लागे चोट, करे हे महाराज बचा। अर्ज सुनो यमराज, मैं इस बात को भली भांति जानता हूँ जी कि तू एक पतिव्रता औरत है, तू एक सती औरत है। मैंने तुझे अपनी धर्म की बेटी कहा है, लेकिन ये सारी बातें सही है, उसके बाद भी मैं सत्यवान के प्राणों को वापस नहीं दे सकता, क्योंकि ये इस दुनिया का दस्तूर है, ये इस दुनिया का नियम है। जो इंसान इस दुनिया से चला जाता है वो वापस नहीं आता। तुम्हारे सत्यवान की उम्र इतनी ही है जी, उसके प्राण चले गए हैं। अब मेरी बात को मान, तू वापस मृत्यु लोक पर चली जा। नहीं अमराज जी, मैं वापस हरगिज नहीं जाऊंगी। मेरी बात सुन। कहिए। और तेरे तप के तेज का आगे मैं खुश हो नाड़ झुका लूंगा, पर लाश के अंदर प्राण दोबारा हरगिज भी न डालूंगा। तेरी और चीज दिखे और चीज चाहे कुछ भी ले ले, ना वचनों से हालूंगा। और चीज चाहे कुछ भी ले ले, ना वचनों से हालूंगा। हेरा झोली फैलाई दुखिया ने, सुनियो। झोली फैलाई
कर दो, समझ के अपनी बेटी मुझको प्यार का हाथ शीस धर दो। अगर आप देना चाहते हो पहले 3 वचन भर दो। अगर आप देना चाहते हो पहले 3 वचन भर दो। हो मैं फिर मांगू महाराज में, फिर मांगू महाराज लाज मेरी के हो तुम रखवाले। और जे सुनो या मेरा बेटी सावित्री, जी अमराज जी, मैंने तुझे अपनी धर्म की बेटी क्या कह दिया और ये क्या कह दिया कि जो तू मांगेगी मैं देने के लिए तैयार हूं। हाँ तूने मुझे वचनों में क्यों? नहीं, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे पहले 3 वचन दे दो, उसके बाद मैं आपसे कुछ मांगूंगी। मैं वचन देने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन क्योंकि तुझे मैं अपनी धर्म की बेटी मानता हूं। जी, मैं वचन देने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर अपने उन 3 वचनों में तूने सत्यवान के प्राण मांगे तो वो तुझे नहीं मिलेंगे। नहीं मांगूंगी, हरगिज नहीं मांगूंगी। तो मैं 3 वचन देने के लिए तैयार हूं। दे दीजिए। सुनिए, कहिए। यदि सत्यवान के प्राण छोड़ के सत्यवान के प्राण छोड़ के कुछ मांगो मेरा करो यकीन। अच्छा। राजपाट हाँ। धन दौलत ले ले, चाहे ले ले बुद्धि परवीन। तू बेखटके ते, हाँ। बेखटके ते, बेखटके त मांग ले बेटी, ले दे दिए वचन 1 2 3। अरे बेखटके त मांग ले बेटी, अरे दे दिए वचन 1 2 3। फिर सास ससुर अंधे मेरे, सुनियो, सास ससुर अंधे मेरे, आंखों का उजियाला दे दो। एक वचन। जो दुश्मन ने छीन लिया वो वापस राज हमारा दे दो। 2 वचन। वचन तीसरा, वचन तीसरा, मेरी कोख ते एक मुझको बेटा प्यारा दे दो। वचन तीसरा, मेरी कोख ते मुझको बेटा प्यारा दे दो। ओ मने ना चाहिए कुछ और, मने ना चाहिए कुछ और, गौर करे अपना वचन निभाले। आगे सुनो या मेरा ओ
इस रागनी पर मुझे और राधा चौधरी को लगभग 10 मिलियन के करीब व्यू मिले हैं। कहने का मतलब 10 मिलियन का मतलब है 1 करोड़ लोगों ने कम से कम इस रागनी को सुना है। इसलिए रागनी आपके बीच में सुनाई जा रही है। एक बार आप भी अपना आशीर्वाद दें, एक बार जोरदार ताली बजाकर आप इन कलाकारों का हौसला बढ़ाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरे मेहरबानों, सावित्री ने यमराज से 3 वचन मांग लिए और 3 वचनों में जो मांगा यमराज अपने वचनों को पूरा करता है। बेटी सावित्री, जी यमराज जी, मुझे इस बात की खुशी हुई कि तूने अपने 3 वचनों में सत्यवान के प्राणों का कोई जिक्र नहीं किया। जी बिल्कुल सही है। हाँ, ले मैं अपने 3 वचनों को पूरा करता हूँ। करिए। सुनिए मेरी बात। उन्हें आंखों का उजियारा दिया। एक वचन पूरा हुआ महाराज। छल से लिया मंत्री ने, अच्छा, तुझे वापस राज तुम्हारा दिया। 2 वचन पूरे हुए। ले वचन तीसरा, हाँ हाँ, वचन तीसरा तेरी कोख से तुझको बेटा प्यारा दिया। वचन तीसरा तेरी कोख से तुझको बेटा प्यारा दिया। ये बेटी सावित्री, जी मैंने अपने 3 वचनों को पूरा कर दिया है। हाँ, सास ससुर तेरे जो अंधे थे आंखों का उजियारा दिया। एक वचन। छल से लिया मंत्री ने, वो वापस राज तुम्हारा दिया। 2 वचन। वचन तीसरा तेरी कोख से तुझको बेटा प्यारा दिया। प्यारा दिया। तथास्तु, अब मैं सत्यवान के प्राणों को लेकर जा रहा हूँ। रुकिए, रुकिए यमराज जी, रुको। आप भली भांति जानते हो कि आपने मेरे 2 वचन तो पूरे कर दिए, लेकिन तीसरा वचन अभी भी पूरा नहीं हुआ। मैंने कह दिया है। क्या कह दिया? तेरे 3 वचनों को मैं पूरा कर चुका हूँ। अच्छा, अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तेरे मन के अंदर लालच है। लालच कुछ नहीं है। आप मुझे दोबारा बताइए मेरा तीसरा वचन कैसे पूरा तेरी किया? वचन तीसरा, वचन तीसरा तेरी कोख से जो तुझको बेटा प्यारा दिया। वचन तीसरा तेरी कोख से तुझको बेटा प्यारा दिया। हेरे ख्याल करो हरे राम बैसले हो हो हो। ख्याल करो हरे राम बैसले, अकल ठिकाने लियाओ रे। बिना पति, सुनियो। मेरे बिना पति कैसे पतिव्रता पे बेटा हो समझाओ रे। हे यमराज, हे यमराज वचन हारो न कर मेरा पति जीवाओ रे। हे यमराज वचन हारो मेरा पति जीवाओ रे। महाराज, हे बेटी सावित्री, जिस सती औरत का सती मर्द इस दुनिया में ना हो, वो बिना पति के माँ कैसे बन सकती है? बिल्कुल आपने सही। कैसे वचन पूरे कर दिए? मेरे मेहरबानों, उस देवी सावित्री ने, उस सती सावित्री ने, उस पतिव्रता औरत सावित्री ने यमराज को वचनों के घेरे में ऐसा फंसा लिया। और ये सच्चाई है। कहने लगी, महाराज, एक पतिव्रता औरत का जब तक पति साथ में ना हो, जब तक पुत्र पैदा नहीं हो सकता। या तो अपने वचनों को हारो, वचनहारी बनो, या मेरे पति के लाश में जो प्राण है वो मेरे को वापस चाहिए। ये बेटी सावित्री, हाँ, हे तेरी तपस्या के सामने, तेरे तप के सामने मैं नतमस्तक होता हूँ। बेटी, तूने मुझे अपने वचनों के जाल में फंसा तो लिया, लेकिन बेटी यहाँ से निकलने का रास्ता भी केवल और केवल तू बता सकती है। मैं इस संसार के बनाए हुए नियम को तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन मैं वचनहारी भी नहीं होना चाहता। बेटी, मुझे इस समस्या से कोई निकाल सकती है तो केवल तू निकाल सकती है। मैं जानती हूँ यमराज जी, आपने मुझे बेटी कहा है और मैंने आपको धर्म संकट में डाला है, तो वहां से निकालने का रास्ता भी मैं आपको बताती हूँ। मुझे इतना बताइए कि अभी मेरी उम्र कितनी बकाया है? तुम्हारी उम्र तो बेटी कम से कम 100 साल और बच रही है।
मैं अभी 100 साल और जीऊंगी। हाँ तो यमराज जी, एक रास्ता है बताइए, जिसे मैं बताइए। आपको बताना चाहती हूँ। बताइए। जितनी मेरी उम्र बची हुई है, मेरी उम्र में से आधी उम्र मेरे पति को दे दीजिए, आधी उम्र मेरे पास में रह जाएगी। इससे मेरा पति भी बच जाएगा, आपके वचन भी पूरे हो जाएंगे, और एक काम और बहुत बढ़िया हो जाएगा कि इस दुनिया के अंदर सत्यवान सावित्री जिएंगे तो साथ साथ, और मरेंगे तो भी साथ साथ। वाह! महाराज, मरेंगे तो भी वाह साथ। बेटी, धन्य है। अरे धन्य है वो खानदान, धन्य है वो कबीला, धन्य है वो परिवार जहां पर तुम्हारे जैसी बेटी पैदा होती है। मेरे मेहरबानों, सावित्री ने यमराज को रास्ता बताया कि मेरी उम्र से आधी उम्र निकाल कर मेरे पति के प्राण वापस कर दो। आधी उम्र मेरा सत्यवान जी लेगा और आधी उम्र मैं जी लूंगी। हम जिएंगे तो साथ साथ और मरेंगे तो साथ साथ। वही काम करता है यमराज। सावित्री की उम्र से आधी उम्र निकालकर और सृष्टि के नियम को बदलता है। वो सती सावित्री, मेरे मेहरबानों, ये किस्सा मैंने इसलिए सुनाया है कि हमारे इस देश में ऐसी ऐसी वीरांगनाएं हुई है, हमारे इस देश में ऐसी ऐसी सती औरत हुई है जो यमराज से लड़ाई करके और अपने पति के प्राण को वापस खींच कर लेकर आई थी। ओ यम राज हुए लाचार री, लाचार यमराज हुए लाचार